चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस होने के बाद से एक सवाल हर कोई पूछ रहा है कि स्क्वाड में पांच पांच स्पिनर की जरूरत क्या थी और आखिर क्यों टीम इंडिया ने पांच स्पिनर दुबई में ले जाने का फैसला किया है। ये क्वेश्चन आंसर वीडियो है, आपके सवालों के जवाब देंगे, वो सारे सवाल पिक करेंगे जो आप सब ने हमसे पूछे थे। तो इसी सवाल के साथ शुरू कर लेते हैं जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का यही है। तो पहली चीज, अगर आप देखें जो स्क्वाड इंडिया का है वहां पर पांच स्पिनर होने के पीछे वजह भी है। ऐसा नहीं है कि आपने रैंडम पिक कर ली हो। आपको अगर इंडियन क्रिकेट का बैकग्राउंड नहीं पता तो आप कहेंगे कि पांच स्पिनर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप वन बाय वन हर प्लेयर की यूटिलिटी देखें तो क्या स्क्वाड में उसकी यूटिलिटी है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप अगर रविंद्र जडेजा के साथ शुरू करें, जिस तरह से उन्होंने खेलना शुरू किया है और इंग्लैंड वाली सीरीज में उन्होंने 2 मैच में प्रदर्शन किया है, तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, मेन स्पिनर आपके वो रहने वाले हैं। अक्षर पटेल को आप इसलिए खिला रहे हैं कि आप उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर देख रहे हैं, जिनको आप ऊपर फ्लोटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सेम काम जडेजा के साथ नहीं कर सकते क्योंकि जडेजा की बैटिंग इस तरह से नहीं है जैसे अक्षर पटेल की चल रही है। तो अक्षर पटेल की अपनी यूटिलिटी है। भले ही आपके 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर स्क्वाड में हो जाते हैं, लेकिन अक्षर पटेल इस टीम में एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं। उनका रोल अब बैटिंग में ज्यादा हो गया, बॉलिंग में कम है। कहने के लिए आपके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर इन प्लेइंग 11 जरूर हो जाते हैं। देन आप आइए, आपको एक रिस्ट स्पिनर चाहिए तो कुलदीप यादव आपके रहेंगे ही रहेंगे। कुलदीप यादव पर तो कोई सवाल वैसे भी नहीं था। फिर वॉशिंगटन सुंदर क्यों है इस टीम में? वॉशिंगटन सुंदर को रखने के पीछे तर्क ये है कि जब आप न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ खेलेंगे जहां पर सामने लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा होंगे तो वहां पर आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर को यहां पर पिक किया गया है। तो कोई भी बॉक्स इंडियन टीम जो है वो विदाउट टिक किए छोड़ना नहीं चाहती। अब फिर आखिरी सवाल आता है कि वरुण चक्रवर्ती क्यों है? वरुण चक्रवर्ती को रखने के पीछे भी अपनी रीजनिंग है कि कुलदीप यादव जिस तरह से लंबी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं तो उनकी फॉर्म और फिटनेस दोनों को लेकर के आप श्योर नहीं है। और ऐसे में एक स्पिनर जो पुश कर रहा है अपने आप को, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की उसकी परफॉर्मेंस है, विजय हजारे ट्रॉफी की, T20 क्रिकेट की, तो अपना केस तो कहीं ना कहीं बना ही रहा था। और दूसरा, आप उस प्लेयर की फॉर्म और फिटनेस को लेकर के, दोनों को लेकर के श्योर नहीं है, तो एक बैकअप आपको उसका भी चाहिए था। और एक सिनारियो और है इसको देखने का कि जब आपने 4 स्पिनर पिक किए थे तब आप तय मान के चल रहे थे 3 खेलेंगे, एक बैकअप रहेगा। अब आपने एड ऑन ये कर लिया कि 3 खेलेंगे, एक फिंगर स्पिनर बैकअप है, एक रेस्ट स्पिनर बैकअप है। कहने के लिए 5 स्पिनर जरूर हैं, लेकिन पांचों की यूटिलिटी इस स्क्वाड में है। जरूरत पड़ने पर किसी का भी नंबर आ सकता है, इसलिए इंडिया ने 5 स्पिनर इस स्क्वाड में पिक किए हैं। अगला सवाल है दक्ष श्रीवास्तव का और उन्होंने पूछा है कि गौतम गंभीर की सोच क्या है यशस्वी जायसवाल को लेकर के। ना उनको T20 में खिलाया, वनडे में पिक किया तो उनको बैक नहीं किया, अब उनको जो है वो यहाँ पर स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया। तो कौन सा फॉर्मेट है, कब उनको मौका मिलेगा? तो सोच तो मुझे लगता है कि बड़ी सिंपल है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप वनडे क्रिकेट में खिलाना चाहते थे इसलिए आपने उनको T20 खिलाया नहीं, लेकिन वनडे में जब आप आए, आपने पहले मैच में वो कॉम्बिनेशन सोचा, विराट कोहली इंजर्ड हो गए, श्रेयस का केस बना, उन्होंने अपना केस स्ट्रांग कर लिया और उसके बाद सिनारियो जैसे पलट गया। तो कई बार आप हालात के हिसाब से भी डिसीजंस लेते हैं, तो जैसे जैसे हालात बदलते गए आपका डिसीजन जो है वो चेंज होता गया। इसको मैं अच्छी प्रोग्रेस मानूंगा। अगर आप उस डिसीजन पर अड़े रहते और श्रेयस अय्यर के परफॉर्म करने के बावजूद आप उनको ड्रॉप करते तो शायद वो बुरा होता। हालांकि मेरा भी मानना यह था कि आपको यशस्वी जायसवाल को जरूर रखना चाहिए था, श्रेयस अय्यर को आप बाहर छोड़ सकते हैं। लेकिन इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक ये तरीका, जो कन्वेंशनल तरीका जो टीम ने अब अपनाया है, जिसमें आपके जो ट्रस्टवर्दी प्लेयर हैं, जो आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, उनको आपको बैक करना चाहिए, जो कि टीम कर रही है। जो मॉडर्न डे क्रिकेट का तरीका है, जहां पर मैचअप्स का गेम व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैं कह रहा था कि यशस्वी जायसवाल को इंडिया के स्क्वाड में रखना चाहिए और शायद उनके लिए ओपनिंग में भी आपको जगह बनानी चाहिए। तो गौतम गंभीर का अभी तो यशस्वी जायसवाल के लिए तो कम से कम क्रिस्टल क्लियर विजन है कि वो उनको रखना तो चाहते थे, लेकिन हालात बदल गए हैं, इस वजह से नहीं रख पाए। आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखेंगे कि वो वनडे क्रिकेट भी खेलेंगे और T20 क्रिकेट भी खेलेंगे। अगला सवाल है सुमंता दास का KL राहुल को लेकर के कि उनकी 11 में जगह बनती है या फिर ऋषभ पंत को ट्राई करना चाहिए। जिस नंबर पर वो खेल रहे हैं उस नंबर पर तो उनकी जगह बिल्कुल नहीं बनती। 5 नंबर पर अगर जाएं तो कन्वेंशनल प्लेयर और तरीका आपका कुछ ज्यादा हो जा रहा है, आपको थोड़ा सा उस चेन को ब्रेक करने की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अगर आप ऋषभ पंत को खिला लें, वो आपके लिए दोनों ही सिनारियों में विन विन सिचुएशन है।
आपके टॉप 4 प्लेयर बहुत अश्योरेंस देने वाले भी हैं ऋषभ पंत के साथ, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी रख सकते हैं कि आप उनको जरूरत पड़ने पर 4 नंबर खिला सकते हैं। तो जो लेफ्ट हैंडर वाला एलिमेंट आप थोड़ा बहुत मिस करते हैं तो वो आप 4 नंबर पर चाहिए तो 4 पर भी लेके जा सकते हैं, श्रेयस को 5 खिला सकते हैं, अगर 6 ही खिलाना है तो वहां पर भी ऋषभ पंत जो है वो बेटर चॉइस नजर आते हैं। दूसरा, केएल राहुल की कीपिंग में भी वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, बैटिंग में भी वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, और समहाउ बड़े मैच में जो वो करते हैं उससे तो हर इंडियन क्रिकेट फैन को डर लगता ही लगता है। तो वो शायद मुझे भी लगता है और मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि आपको केएल राहुल की जगह पर ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में ऊपर रखना चाहिए। अभी तक रखा नहीं है, शायद टीम मैनेजमेंट का थॉट ये होगा कि वो केएल को ही खिलाएंगे, या ये भी हो सकता है कि वहां पर जाके आप पहले मैच से ऋषभ पंत को ही खेलते हुए देखें कि केएल को जितना ट्राई करना था उतना ट्राई कर लिया, अब ऋषभ पंत को देखेंगे। सुमंता दास का ये अगला सवाल है कि जो हमारा करंट कॉम्बिनेशन है फास्ट बॉलर्स का, इसमें पावर प्ले में विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं है, तो क्या अर्शदीप को इसमें शामिल किया जाना चाहिए? बिल्कुल आपको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद शमी हैं ऐसे गेंदबाज जो नई गेंद से विकेट लेते हैं, लेकिन जिस तरह का उनका रिदम है, फॉर्म है, फिटनेस है, उसको लेकर के आप अनश्योर हैं। हर्षित राणा का आपने जरूर देखा कि नई गेंद के साथ उतना इफेक्टिव नजर नहीं आए, उन्होंने मिडिल ओवर और लास्ट ओवर में अच्छी गेंदबाजी की। तो आपको चाहिए जो आपके सारे बॉक्सेस टिक कर दे। आप अगर अर्शदीप सिंह के साथ देखते हैं तो आपको वो नई गेंद अच्छे कंट्रोल से डाल के दे सकते हैं, डेथ ओवर्स में उनका कंट्रोल अच्छा रहेगा, और ज्यादा मिडिल ओवर्स में टेस्ट नहीं हुए बट डिसेंट काम आपके लिए वो मिडिल ओवर में भी करके चले जाएंगे। मोहम्मद शमी आपके लिए नई गेंद अच्छी करेंगे, मोहम्मद शमी को आप मिडिल ओवर्स में बेहतर यूटिलाइज करिए, वो कॉम्बिनेशन एक आप बना सकते हैं। या आप एक कॉम्बिनेशन ये भी सोच सकते हैं जो शायद लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, कि आप हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह उन दोनों को खिला लें, वो भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसमें फिर शायद आप हार्दिक पांड्या को अर्शदीप सिंह के साथ नई गेंद शेयर करवाएंगे और हर्षित राणा को मिडिल ओवर और डेथ ओवर में यूटिलाइज करेंगे, और इस तरह से आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इंडिया के पास ऑप्शन सारे खुले हुए हैं, अब देखना यह है कि इंडियन टीम कौन से ऑप्शंस को ऑप्ट करती है, लेकिन नई गेंद से विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गेम की टोन सेट करने के लिए अभी इस इंग्लैंड सीरीज में हो गया कि आपने बार बार स्पिनर्स ने वापसी करा दी, और जिस दिन नहीं कराई उस दिन तो आप फंस जाएंगे। तो पहले से सामने वाली टीम पर जल्दी दबाव बनाना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है एचके का। हैंडल इनका थोड़ा सा अजीब सा है, आप लोग देख लीजिए। इन्होंने सिराज के बारे में पूछा है कि सिराज को ड्रॉप करना एक बुरा आइडिया था, ही इज ए ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस प्लेयर। अभी का जो सेट ऑफ फास्ट बॉलर है वो टैलेंटेड है बट इनएक्सपीरियंस है। देखो, सिराज की परफॉर्मेंस जिस तरह की रही थी वो आपको भरोसा देती नहीं है, गेंदबाजी का रिदम जिस तरह का रहा था वो भी भरोसा देता नहीं है। जरूर उनके पास एक्सपीरियंस है बट उनकी गेंदबाजी में कुछ खामियां दिख रही थी, जो शायद कप्तान ने भी पॉइंट आउट की कि मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी उनसे ढंग से नहीं हो रही, इवन नई गेंद से भी तो गेंदबाजी नहीं हो रही थी ना, तभी तो जाके आपने चेंज किया था वर्ल्ड कप में, जिस तरह से 2023 में उनका प्रदर्शन आपको देखने को मिला था। तो सिराज वैसे भी उतना भरोसा नहीं दे रहे थे। उनके साथ जो चीज चल रही थी वो यही थी कि सिराज ने क्रिकेट काफी खेल रखी है इंडिया के लिए, उसके अलावा और कुछ पॉजिटिव मोहम्मद सिराज के साथ अभी के सिनेरियो में नहीं था। ना तो वो डेथ बॉलिंग के बेस्ट गेंदबाज हैं, मिडिल ओवर्स के बेस्ट गेंदबाज हैं। हाँ, नई गेंद आपके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होने की वजह से बेटर डाल सकते थे, वो चीज आपकी शॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन सिराज को ड्रॉप करना ही मुझे लगता है यहाँ पर बनता है। अब किसी ना किसी स्टेज पे जाके, किसी ना किसी टूर्नामेंट पे जाके आपको यंग प्लेयर को खिलाना ही था, आज नहीं तो कल ये कॉल आपको लेना ही था। और अगर इन खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर दिया, जो कि इन खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, तो फिर चीजें बदल जाएंगी, और ये जो एक्सपीरियंस इनको मिलेगा वो सिराज के इससे पहले खेले गए क्रिकेट करियर से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। अगला सवाल है जसनदीप सिंह जी का। उन्होंने पूछा है कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की यूटिलिटी क्या है इस टीम में, जैसे आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे तब आप क्या करेंगे, क्योंकि सामने बहुत सारे लेफ्ट हैंडर रहेंगे, तो उसी के लिए इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को रखा हुआ है। अदरवाइज वॉशिंगटन सुंदर का केस पहले 2 मैचेस में तो बिल्कुल नहीं बन रहा, शायद बाद में कोई टीम और आ गई जिसके सामने लेफ्ट हैंडर बहुत ज्यादा हुए तो उसके खिलाफ खिला लेंगे, तो स्पेसिफिकली जडेजा की जगह पर आप वॉशिंगटन सुंदर जो है वो उस मैच में खिला लेंगे, तो उसकी तैयारी ये करके चल रहे हैं पहले से ही। अगला सवाल जो है वो सुदीप सरकार जी का है ऋषभ पंत को लेकर के, कि ऋषभ पंत को वनडे और टी20 क्रिकेट में थोड़े से ऑर्थोडॉक्स शॉट्स ज्यादा खेलने चाहिए। बिल्कुल खेलने चाहिए, बिकॉज आप देखिए ऋषभ पंत के पास क्या एबिलिटी है इस फॉर्मेट में खेलने की। 100% लोग कहेंगे कि एबिलिटी है, जो चीज इन क्वेश्चन है वो शायद थोड़ा सा टेम्परामेंट और शॉर्ट सिलेक्शन को लेकर ही आपने पॉइंट आउट किया है। और मैं मानता हूं कि कम से कम पहली जो 30-40 गेंदें हैं, अगर उनको 4 नंबर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, इवन 5 नंबर भी बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, तो शुरुआती 25-30 गेंदें खुद को टाइम दें,
जो आप कहते हैं ना आई इन करें और उसके बाद शॉट्स खेलना शुरू करें। कई बार वो शॉट खेलने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर जाते हैं, तो आप अगर मेरिट पे भी खेलते रहे ना ऋषभ पंत, तब भी आपका 4-4.5 रन पर ओवर का रन रेट चलता रहेगा। जो शायद वो टी20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा तेज खेलने की कोशिश करते हैं, वनडे क्रिकेट में बहुत ज्यादा तेज खेलने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा शॉट्स या अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स ट्राई करते हैं, वो वजह उनकी कई बार आउट होने की बनती है। तो दोस्तों इतने ही सवाल हमने इस वीडियो के लिए पिक किए हैं। आप लोग कंटिन्यू करिए, सवाल इसी तरह से आप भेजते रहिए। अगला पोस्ट आपके लिए आएगा अगले वीडियो के लिए, तो उस पर अपने सवाल जो है अगले टॉपिक से रिलेटेड भेज दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन आंसर वीडियो में इतना ही। थैंक यू।